string buffer class. First of all, we will discuss what is string. String in Java, string is basically an object that represents sequence of character values. जो हमारे पास string क्या होता है, जो sequence of character values को represent करता है. An array of characters work same as Java string. For example, अब देखिए string हमारे पास क्या होता है, concatenation of words होती है ना, letters, symbols, ये कुछ भी हो सकता है. तो स्ट्रिंग जो है हमारे पास एज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कैरेक्टर, ये मतलब हमारे पास जावा मेथड यूज़ होता है. हम लोग स्ट्रिंग लेने के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रिंग बफर क्लास क्या है. स्ट्रिंग बफर क्या है हमारे पास, जावा स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग. द स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा इन सेम एज स्ट्रिंग क्लास एक्सेप्ट इट इज़ म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल मतलब जो चेंज हो सकता हो, चेंजेबल है हमारे पास. अब मैं आपको स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में जो डिफरेंस बताऊंगी आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि क्या कैसे ये चेंजेबल है. ठीक है, हमारे पास जो है स्ट्रिंग क्रिएट करने के 3 वेज होते हैं हमारे पास. फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग बफर और थर्ड स्ट्रिंग बिल्डर्स. हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर्स में आपको इजीली समझ आएगी ये क्या डिफरेंस है. स्ट्रिंग में आप लोग देखें, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू मैंने लिया है आयशा. ठीक है, जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखी तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आयशा के नेम से. ये नीचे थर्ड लाइन पे आप लोग देख सकती हैं आयशा लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है. ठीक है, सेकंड जब मैंने लिखा है नेम कॉन कैट हेरा, जब मैं चाहती हूँ कि आयशा हेरा साथ लिखा हुआ आए, कौन कैट करना चाहती हूँ इसको, तो ये नीचे इसने एक और ऑब्जेक्ट लिया है तो इसने आयशा हेरा उसमें इसको कौन एक जगह लिखा है. इसने उसी आयशा में आयशा के साथ हेरा नहीं लिखा, एक और ऑब्जेक्ट लेके लिखा है कि इट्स मीन ये इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल मतलब जो चेंज ना हो सकता हो. स्ट्रिंग बफर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू आयशा. अब स्ट्रिंग बफर का मैं आपको बता रही हूँ, ये इस तरह लिख, स्ट्रिंग बफर लिखने का ये मेथड है. एस बी इज इक्वल टू न्यू आयशा, एक आयशा, आयशा का मैंने लिया है नेम. ठीक है, तो उसने एक ले लिया आयशा, उसने ऑब्जेक्ट लिया. अब जैसे ही मैंने लिखा एस बी डॉट अपेंड हेरा, वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का मेथड यूज होता है, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का मेथड यूज़ नहीं होता, यहाँ पे अपेंड का यूज़ होता है. ठीक है, अपेंड जैसे ही मैंने लिखा तो उसने उसी आयशा जो उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसी के साथ इसने हेरा लिख दिया. इसने एक और नहीं लिया, नया ऑब्जेक्ट नहीं लिया जिसमें इसने आयशा के साथ हेरा लिखा हो, इसने उसी आयशा के साथ हेरा लिख दिया है. ठीक है, ये इसका मतलब है म्यूटेबल, मतलब ये चेंजेबल है. ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, जो चेंज नहीं हो सकता. वो जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट हो चुका है वो दोबारा चेंज नहीं होगा, वो एक और ऑब्जेक्ट लेगा तो उसमें चेंजेस करेगा. और स्ट्रिंग बफर में जो है हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो सकती है. जैसे एग्जांपल आप लोग ले सकती हैं इसकी, नोट पैड पे फ्रिक्वेंटली चेंज हमारे पास आते रहते हैं ना, तो इसके लिए बफर, स्ट्रिंग बफर जो हमारे पास बेस्ट है कि हम लोग स्ट्रिंग बफर को लें जो कि इजीली चेंजेबल है. ठीक है, अब एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं सिंपल. ठीक है, प्रोग्राम लिया हमने, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग बफर, ये जो इसका मेथड है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर ये लिखा है ना, तो ये क्या बताएगा कि इसकी कितनी वैल्यू, मतलब इसकी कितने करेक्टर्स ले रहा है. बेसिकली जो हमारे पास लेता है करेक्टर वो 16 होता है, 16 करेक्टर लेता है स्ट्रिंग बफर. ठीक है, ठीक है, आगे फिर जैसे ही मैंने एक और लिखी स्टेटमेंट एस पी डॉट अपेंड हेलो, ये हेलो लिखे. ठीक है, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एस पी डॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी में इसकी प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, तो ये 16 ही बता. आगे वही प्रोग्राम है उसमें ही हम लोग देखते हैं, वहाँ पे सिंपल मैं उससे कैरेक्टर उससे पूछ रही थी कि उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कैपेसिटी है. यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बफर में उसे नेम दे दिया है. ठीक है, आयशा दे दिया है, और सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट उसे मैं कह रही हूँ कि कैपेसिटी इसकी करे, क्या करे, प्रिंट करे. अब 16 ऑलरेडी उसकी है, ऑलरेडी वो 16 ले रहा है ना, 16 बिट वो करेक्टर ले रहा है हमारे पास. ठीक है, अब जो मैंने आयशा इसको दे दिया उसके, अब जो है ना करेक्टर्स जो है इसमें प्लस हो जाएंगे. ये नीचे मैंने लिखा हुआ है इसमें डबल कॉलन में मैंने, सॉरी, कमेंट्स में मैंने लिखा हुआ है 16 प्लस स्ट्रिंग लेंथ. स्ट्रिंग लेंथ मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है. अब 16 तो ये ऑलरेडी है, 16 में अब आयशा के जितने भी नेम है कितने, 6 है ना, 16 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा. इसका हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 22, इसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं. ठीक है, वही प्रोग्राम है बिल्कुल, सिर्फ मैं उसकी जो मेथड्स है वो बढ़ा रही हूँ. ठीक है, स्ट्रिंग बफर लिया मैंने. ठीक है, वो सिंपल जो फर्स्ट पहले मैंने आपको बताया था वो सेम वही है, इसका ये भी 16 ही होगा. नेक्स्ट अपेंड वाला भी 16, कैपेसिटी 16 ही है. ठीक है, फिर मैं नीचे एक और लेती हूँ कि आयशा हिरा, फिर मैं कहती हूँ ये अब कैपेसिटी बताई. ठीक है, अब देखिए आयशा हिरा, इसके अब जाहिर सी बात है 16 से ज़्यादा हो रहे हैं ना. ठीक है, 6 आयशा के नेम के हो गया, और हिरा 6 और 4 10, मतलब 16 से 6, इसकी जो 16 थी वो तो इससे इंक्रीज़ कर रही है कैपेसिटी. तो अब जब 16 से ज़्यादा उसके करैक्टर्स हो जाएँगे हमारे पास ना, तो कैसे होगा वो ओल्ड कैपेसिटी हम लोग कैसे करते हैं इसकी, जो है न्यू कैसे फाइंड करते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी होगी. अब देखते हैं हमारे पास प्रेजेंट कितनी है. अब देखिए ओल्ड कैपेसिटी इज स्टेरिक 2 प्लस 2. जैसे ही हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे पास न्यू उसकी जो है वो वैल्यू या कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, या ओल्ड कैपेसिटी प्लस 1 स्टेरिक 2, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है,
अब हम लोग जो इसका पिछला है उसकी फाइंड करते हैं। ओल्ड कैपेसिटी हमारे पास 16 है, 16 स्टेरिक 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 32 + 2 = 34 आ गया, 34 आ गया। अब आप जब इसका आउटपुट लेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट 34 आ जाएगा। तो जब जैसे ही हेलो में देखो, पहले HELLO हेलो था ना, मैंने इसमें एक और ओ लिख दिया, ठीक है। जैसे ही ओ लिखा, इसकी इंक्रीज हो गई कैपेसिटी। तो फिर जब हम आउटपुट करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा लास्ट। फिर 34 को हम लोग अगेन करते हैं, जो हमारे पास ओल्ड कैपेसिटी 34 आ रही है ना, 34 को स्टेरिक 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, स्टेरिक 2 + 2, तो हमारे पास कितना हो गया, 70 हो गया। अब जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो हमारे पास 70, इसका आउटपुट हमारे पास 70 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास मेथड था ओल्ड कैपेसिटी फाइंड करने का, कि हमारे पास अब हमारे पास प्रेजेंट यूएस की है, कितने करेक्टर्स ये ले रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है इसकी, 70 है, ठीक है क्लास। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्या बेसिक इसमें बहुत सिंपल है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग में क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, वो जो नया जो चेंजेस हम लोग करना चाहते हैं तो वो न्यू ऑब्जेक्ट लेता है तो उसमें चेंजेस करता है, लेकिन स्ट्रिंग बफर में नहीं होता, वो उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस करता है। तो इस वजह से स्ट्रिंग बफर ज़्यादा ठीक है हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू। मैंने आपको एग्जांपल दी थी।